हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल of Suraj. In the last video of plus 2 we have discussed about Henry and Faraday's experiment and the Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of EMI. In Faraday's law of EMI we have studied about that the change in the flux is the cause of induced EMF. हेनरी एंड फेराडेज एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात पता कर ली थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो होगा दैट इज ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा बी ए कोस थीटा magnetic field area and the angle between magnetic field and area. There are three methods of changing the magnetic flux, means that is changing the angle, by changing the area or by changing a magnetic field. We can change magnetic flux, hence we can produce induced EMF by three methods. By changing theta, theta is the angle between मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड टेकन एज नॉर्मली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है एंगल थीटा. देयर आर थ्री मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, दैट इज थीटा को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या एरिया को चेंज करो. And there are two law of EMI that is given by Faraday, means first law is जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहोगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होती रहेगी किसी भी कॉइल के अंदर, तब तक इंड्यूस्ड करंट करेगा. किसी भी कॉइल के अंदर आपने चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बंद कर दिया, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो. मैग्नेटिक फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया. किसी भी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. और आपने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो कांस्टेंट कर दी या वो जीरो कर दी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी किसी भी कॉइल के अंदर. और ये बात फैराडेज के सेकंड लॉ में हम पढ़ चुके. E is equal to the induced EMF, the magnitude of induced, second law is the magnitude of induced EMF in a coil is always equal to rate of change of magnetic flux changed with the coil, linked with the coil. Change in the magnetic flux with respect to time, that is the induced EMF, magnitude of the induced EMF. And direction is given by negative sign, which is given by Lenz law. In this video we study about the Lenz law, the direction of induced EMF. If R is the resistance of the coil, then induced current is E by R. R is the resistance of the coil. Then induced EMF is minus d phi B by dt divided by resistance of the coil. इस induced current या induced EMF की direction है that is given by Lenz's law. This direction, this negative sign gives the direction. अब negative क्यों आया? Lenz's law क्या है? Lenz's law ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है. द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. जब तक चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स करते रहोगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी. कितनी होगी? माइनस डी फाई बाई डी. लेकिन कहता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो चेंज इन द फ्लक्स को ही अपोज करेगा. अगर फ्लक्स आप बढ़ा रहे हो तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो उसको बढ़ने से रोके. और अगर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स मींस आप मैग्नेटिक फ्लक्स घटा रहे हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा कि उसको घटने से रोकेगा. लेंज़ लॉ क्या कहता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. It oppose any change in the strength of magnetic flux. और यही मैग्नेटिक फ्लक्स किसका कारण है? which is responsible, यही क्या किसके रिस्पॉन्सिबल है for its production? किसके प्रोडक्शन के? इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट.
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को अपोज प्रोड्यूस कौन कर रहा है? दैट इज चेंज इन द फ्लक्स, और ये चेंज इन द फ्लक्स को ही अपोज करेगी। अगर बढ़ता है तो बढ़ने से रोकेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या कहता है कि हमने एक क्वाइल ले ली, नॉर्थ पोल बाद में देखेंगे, हमने एक क्वाइल ले ली, साउथ पोल भी बाद में देखेंगे। एक एनएस रूल हम पहले पढ़ चुके। एनएस रूल मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय एनएस रूल। इफ देयर इज ए नॉर्थ पोल देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ देयर इज ए साउथ पोल देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, दैट इज एनएस रूल। ये पहले पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, थर्ड यूनिट के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तो होती है आउटसाइड डायरेक्शन, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ पोल। दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर बहुत ज्यादा दूर, हमने बार मैग्नेट यहां रख दिया, क्वाइल यहां रख दी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख रखी है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस क्वाइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी बट इस क्वाइल को क्रॉस नहीं कर रही, देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। जैसे जैसे हम इसके पास लेके आ रहे, हमने एरो की साइन से दिखा रखा है, इसके पास लेके आ रहे, बार मैग्नेट को नजदीक लेके आते जाते एक लाइन पास होगी इसके अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस करके, फिर और नजदीक ले 2 क्रॉस करके, और नजदीक ले 5 क्रॉस करके, और नजदीक ले 10 क्रॉस करके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होगा। इसके अंदर क्लोज सर्किट है, करंट, ईएमएफ हो गई, करंट हो गया, देयर इज द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। और इंड्यूस्ड करंट हो गया तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखो, मैं इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से? चेंज इन द फ्लक्स। किसकी चेंज इन द फ्लक्स? इंक्रीज इन द फ्लक्स। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को रोके। अब इसके पास आने की वजह से इंक्रीज हो रहा था, अब इसको पास आने से रोकेगी। अब पास आने से नॉर्थ पोल को कौन सा पोल रोकेगा? नॉर्थ पोल रोकेगा। नॉर्थ पोल क्या रोकेगा? रिपेल कर देगा, पास नहीं आने देगा, इंक्रीज, फ्लक्स का इंक्रीज होना रोकेगा, अपोज करेगा, फ्लक्स का इंक्रीज होना अपोज करेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बन गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इन दिस कॉइल, इंड्यूस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। नेक्स्ट, इफ दिस बार मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जो 10 क्रॉस करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगी। नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी, 5 क्रॉस करी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, और धीरे धीरे 0। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्रीज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स से डिक्रीज हो रहा है। अब इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा। अब डिक्रीज नहीं होने देगा, कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा। नॉर्थ पोल को दूर कौन सा नहीं जाने देगा? साउथ पोल। इफ देयर इज ए साउथ पोल इन द coil, and if there is a south pole then direction of current is by NS rule clockwise, means this is the direction of current in the coil. This is the Lenz's law. We can find the direction of induced current or EMF in the coil. Lenz's law always follow law of conservation of energy. Law of conservation of energy कैसे ओबे करता है? ये दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहां से आई इलेक्ट्रिक एनर्जी? अगर आपने इस बार मैग्नेट को मूव करवाना बंद कर दिया, एनर्जी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई करंट नहीं। मींस देयर इज ए मैकेनिकल एनर्जी व्हिच कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस लेंज़'s लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Lenz's law always obey law of conservation of energy. If there is some energy which convert into electrical energy. अगर बार मैग्नेट को आपने घुमाना बंद कर दिया, if there is no mechanical energy, घुमाना means kinetic और potential energy in terms of mechanical energy. Mechanical energy आपने बंद कर दी, mechanical energy बंद कर दी, electric energy नहीं होगी। Means this mechanical energy convert into electrical energy. This Lenz's law obey law of conservation of energy. This is the
direction of induced EMF or induced current which is given by Lenz law. Most important topic Lenz law, हर बार क्वेश्चन आता है लेंज लॉ के ऊपर से. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.